अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और मैं इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है कासम भाई। आज से तकरीबन अरसा 4 साल पहले हमने कासम भाई का एक इंटरव्यू शूट किया था। उसमें आपको बताया था कि आप स्मॉल बिज़नेस किस तरह कर सकते हैं, स्मॉल बिज़नेस में किस तरह आप कामयाब हो सकते हैं और स्मॉल बिज़नेस करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज का वीडियो बनाने का टॉपिक सिर्फ ये है कि जो दोस्त अपना मुल्क छोड़कर बाहर मुल्क कमाने के लिए जाते हैं उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं, और जो दोस्त कंपनी का वीज़ा हायर करके बाहर मुल्क कमाने के लिए जाता है तो उनके लिए कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं। तो मेरे साथ कासम भाई मौजूद है। अरसा 4 साल से ये सऊदी अरब में मुकीम है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में कासम भाई आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कासम भाई, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। माशाल्लाह बड़े अरसे के बाद जी मुलाकात हुई आपके साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके साथ भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। कासम भाई, पाकिस्तान में नहीं हर मुल्क में यही मसला है। बहुत से लोग हैं जो कम इन्वेस्टमेंट से जो है वो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं। जैसा कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम सऊदी अरेबिया चले जाएं, वहाँ पर हम बच्चों के लिए रोज़ी भी करें और अल्लाह पाक का घर भी देखें, हज या उम्रा भी कर लें। तो जो दोस्त कम इन्वेस्टमेंट में कंपनी का वीज़ा हायर करके चले जाते हैं सऊदी अरेबिया के लिए, तो आज आप हमें ये बता दें कि उन बेचारों के साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। आप मुझे लग रहा है कि आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं जी कि जी जो कंपनी का वीज़ा ख़रीद के यहाँ से जाते हैं वो क्या कमाते हैं, क्या जी। बचाते हैं और क्या उनके साथ उधर होती है, क्या राइट। मुश्किल है उनके जी। लिए उधर। अच्छा ठीक है इलियास भाई, पहली बात तो ये है कि जो कंपनी का वीज़ा इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है जी जी वो 4 लाख से लेके 4.5-5 लाख तक चल रहा है, जिसकी सैलरी 1000 रियाल है। ठीक तो है। पाकिस्तानी 80,000 रुपये बनता है। ठीक है, ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं 4.5 से 5 लाख रुपया, जी। ऐसे? ऐसे 4.5 से 5 लाख रुपया किस स्टेप में उनका लग जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाते हैं जी, जैसा वो कि पासपोर्ट क्योंकि वगैरह। वो ये है कि पासपोर्ट भी आपका होगा, जी जी डॉक्टरी वगैरह जो भी वो मेडिकल भी आपका होगा, जी, और बिल्कुल। शॉपिंग ज़ाहिर सी बात है वो भी आपकी होगी। ठीक है। और कंपनी देगी आपको टिकट, ठीक है। ठीक है, और वीज़ा आपको देगी। ठीक है। और उसके ऊपर जो उनका होता है 2 साल का मुआहिदा होता है, एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट होगा, वो 2 साल के लिए आपको वो वीज़ा देंगे। ठीक हो गया। 2 साल के लिए आप पाबंद हो, ठीक है। आपने एग्री कर लिया ठीक कि है। वो काम के लिए। और उसके बाद ये है कि 1000 रियाल अब उधर आपको सैलरी मिलेगी। अब आप मेरी बात थोड़ी सी समझ लेना, ठीक है। जिसमें पहली बात तो ये है कि कंपनी आपको नेट नहीं देती, ठीक हो गया। और दूसरी बात है कंपनी खाना नहीं देती 1000 रियाल में। ठीक है। ठीक है। तीसरा, बाकी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कहीं जाना है, हरम में जाना है या कहीं भी जाना है, जी। वो भी चार्जेस कंपनी नहीं देती। ठीक है। ठीक हो गया। आपको सिर्फ रहश मिलती है, रहश के लिए, और खाना और ये नेट, ये जी। बाकी जो चार्जेस है ना, बिजली का बिल भी आपको देना पड़ता है, मादरत वो भी मैं भूल गया। ठीक है। बिजली का बिल, अच्छा बिजली का बिल जो है तकरीबन 100 रियाल आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये लगा लो, ठीक है। 120-30 रियाल नेट का बिल चला जाता है, ठीक है। 220 हो गया। ठीक है। और उसके बाद ये पानी, सरफ, ठीक है, कपड़े ठीक है। धोने के लिए, उसके बाद खाना, ठीक है। 200 रियाल खाने का लगा लो, ठीक 80 है। रियाल लगा लो इसके सरफ के और पानी के। ठीक हो गया। ये टोटल हो गया 500 रियाल। ठीक हो गया। 500 रियाल पाकिस्तानी बनता है 40,000। ठीक है। 40,000 में बाकी कितना बच गया? 40,000 हज़ार रियाल तनख्वाह है, 1000 रियाल प्लस 80s का चल रहा है रियाल, जी। यानी कि 80,000 पर टोटल 80, उनकी हाँ, जो है इनकम है हाँ जी। एक मंथ की। जी बिल्कुल। उसमें से एक्सपेंस जो अखराजात निकाल के 500 रियाल, तो लमसम आके बचता है तकरीबन 500 रियाल। 500 रियाल को हम पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो वो बनता है 40,000।
अच्छा, अब ये तो उन बंदों के लिए है ना जो चाहे एक और चीज़ पूछनी है, जो लेबर में जाता है उसकी भी 1000 रियाल, जो जिसके पास अगर एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन, जी। तो उनकी भी तनख्वाह ये लगती है कि नहीं, उनके उनमें कोई तनख्वाह का फ़र्क? उनका थोड़ा अच्छा होता है, काम अच्छा होता है, फिर वो है कि वो आपका ओवर टाइम लग जाता है, प्लस ओवर टाइम हो जाता है और सैलरी जो है वो 200 रियाल तकरीबन बढ़ा दी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि कंपनी जो है उनकी ना फिक्सिंग देती है कंपनी। देखो जो 4-5 लाख वाला वीज़ा है ना, जी जी ये समझो लेबर ही समझो आप। जी जी लेबर में ही जाता है हाँ, जो। लेबर में ही जाता है ये। जी, आप जी। ये ना समझो कि पता नहीं वो कारपेंटर होगा या इलेक्ट्रीशियन होगा या जी, कोई, जी। उसकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। जी, जी। ये सिर्फ बातें झूठ हैं। ये ठीक है। जब इंसान आगे चला जाता है ना तब जी, पता जी। चलता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। अब 40,000 रुपये की खातर, 40,000 की खातर आप अपने माँ बाप को छोड़ोगे, अपने बहन भाइयों को छोड़ोगे, अपनी वाइफ को छोड़ोगे, परदेश में धक्के खाओगे। ठीक है, बेहतर। मैं ये चाहूँगा कि जो 5 लाख या 4 लाख इधर से देखो, ज़ाहिर सी बात है उसने शॉपिंग भी करनी है, 5 लाख से ऊपर लग जाते हैं। जी जी 5 लाख रुपया आप इधर लगा के उधर जा रहे हो ना 2 साल के लिए। एग्रीमेंट भी 2 साल का है। एग्रीमेंट 2 अगर साल, फॉर एग्जांपल 2 साल से पहले अगर हम कहते हैं जी हमने वापसी पाकिस्तान के लिए आना है, तो उसके लिए क्या वो तो एग्रीमेंट है ना, वो कंपनी आपके ऊपर कुछ भी कर सकती है। फ़र्ज़ करो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कहती है जी 2 साल का एग्रीमेंट, अगर आप 2 साल मुकम्मल लगाते हैं कंपनी में जी। सर्विस के, उसके बाद हम आपको टिकट्स भी देंगे प्लस आपको सैलरी भी देंगे। सर, अगर 2 साल से पहले ये कंपनीज जो होती हैं इनके अंदर ठेके होते हैं, ठेकेदार होते हैं, ये बस इनसे अल्लाह ही बचाए। हाँ, एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे बड़ी कंपनी है ना, बड़ी कंपनी, सबसे अच्छी कंपनी सऊदीया की रामको कंपनी है। आराम को बेहतर। ठीक है, पेट्रोल की कंपनी उनकी जी जी उनकी स्टार्टेड जो तनख्वाह है ना, स्टार्टर जी, जी। तनख्वाह, वो कम से कम 3,000 से ऊपर है, जी जी जिसका आप लगा लो 2.5 लाख तो सीधा बनता है। जी जी ठीक है, बेहतर। 2.5 लाख तो सीधा बनता है, हम्म। और 2.5-3 लाख भी बन जाए तो उसमें से कंपनी खाना देगी आपको। ये बात सुन लें, जी जी कंपनी खाना देगी, कंपनी रहश देगी, कंपनी गाड़ी लेके जाएगी, लेके आएगी। ये रामको कंपनी का तरीक़ेकार है। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर वीज़ा भी तो एक्सपेंस है ना, उसके लिए तालीम भी अच्छी चाहिए, डिप्लोमे भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी वो चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है अलियास भाई, एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप मजदूरी का वीज़ा लेके जा रहे हो ना, मजदूरी के लिए जा रहे लेबर। हो, लेबर, ठीक जी है, जी तो उसमें आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा मत सोचो कि आप कंपनी छोड़ दोगे, आप बाहर चले जाओगे, कमा लोगे। कंपनी तो बाहर जाने देती ही नहीं है, आपने अंदर ही रहना है। रहश उनकी अंदर ही होती है। कंपनियों के एक अलग उनको दिया गया होता है इलाका, जी जी उसके अंदर ही उन्होंने रहना होता है। ठीक है, ठीक हो उनके गया। अंदर ही जहाँ जिस इलाके में लेके जाना होता है वो, हाँ, गाड़ी वो ले लेती उनकी कंपनियों की होती- गाड़ियाँ हाँ, आती हैं। वो ले जाती है और ले आती है। लेकिन बात ये है, हम तो हमारा मौजू जो है कि वो बचाते क्या हैं। मैं जी। कहता हूँ कि 40,000 रुपये की खातर आपने अपना इधर पाकिस्तान छोड़ के उधर जाना है, 5 लाख में इधर अच्छा बिजनेस हो सकता है। जी, जी। इंसान करे तो। जी जी हमारे जैसे लोग जाके वहाँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ, जी जी कोई कहे ना गटर साफ़ करना है और 500 रियाल दूंगा, तो जी, जी। जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं ना कि 40,000 रुपया बन रहा है, तो मेरे जैसा भी गटर साफ़ करता है। जी जी ठीक है ना, मैं तुम्हें हकीकत बात कर रहा हूँ। ये तो सारे वो कहते ने ना पंजाबी दे वे भी वो, यार मेरा दिल करता कि मैं 1 to 5 लवा तो एवं 2-4 जाके किसी दे सिट दिया। जी जी ठीक है ना, ये जो बातें हैं सिर्फ ये पाकिस्तान तक ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, ठीक है। उधर हर बंदा मजदूरी करता है, ठीक है। और उधर कोई कहना कि मेरे शाम को, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, शायद ये देखें भी वीडियो, जी जी तो वो शाम के टाइम जब जॉब से आ जाते हैं ना, जी, जी। तो वो शॉप्स जैसे करियाने शॉप है या किसी का होटल है, जी, तो जी। उधर सफाई के लिए वो चले जाते हैं। ठीक है? नाइट में। हाँ, वो 10 रियाल देता है, एक दिन की सफाई का 10 रियाल, और महीने का 300 रियाल 300 रियाल। उनका खाने का पैसा निकल जाता है। जी जी ठीक है, जी जी उधर सिर्फ काम होता है, ये बस ऐसे बातें जो है जितनी मर्जी बंदा बनाई जाए है। जी, जी। हाँ, लेकिन ये है कि जिसका काम अच्छा है, जो पुराना लगा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा जितनी मेहनत ज़्यादा होती है, ज़ाहिर सी बात है। अब मैं देखो एक जगह पर मैंने 5 साल 4 साल लगाए हैं, जी जी तो फिर इंसान की उधर वैल्यू भी थोड़ी सी बन जाती है, जी, जी। और काम का तजर्बा भी आ जाता है। और पहली और आखिरी बात, जब तक आपको अरबी नहीं आएगी आप 0% ज़ीरो हो। ठीक है, जब तक आपको अरबी नहीं आएगी, जी, जी। अरबी आएगी तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे।
अच्छा कासम भाई, एक और क्वेश्चन है आपसे, जी। वो ये है कि कुछ कंपनियां कहती हैं जी 8 घंटे ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम है, तो मुझे ये बताएं कि 8 घंटे के बाद भी बंदा वहाँ पे ओवर टाइम लगा के कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वहाँ से कर सकता है? जो ये 8 घंटे वाली बात है, ये कुछ कंपनियां पूरा टाइम देती हैं जी 8 जी। घंटे। क्या बंदे के अंदर इतनी हिम्मत रहती है कि 8 घंटे ड्यूटी करके यार, फिर भी वो काम कर? मैं नहीं समझता उधर जो है ना कि इतनी गर्मी होती है लिहाज भाई, जी, ठीक जी। है, मजदूर आदमी नहीं, बस ऐसे छोड़ेंगे, ये सिर्फ बातें हैं। हाँ, जिनका काम ये है कि भी कंपनी फ़र्ज़ करो अब सुबह 6 बजे उठा रही है, जी जी तो आप पाबंद खड़े हो, जी जी ठीक है, जी जी 6 बजे खड़े हो, गाड़ी आए 10 बजे, जी। आप खड़े हो, ठीक है, गाड़ी आप के इंतज़ार में। हाँ, गाड़ी के इंतज़ार में, ठीक है। अब गाड़ी ने फिर वापसी आपको 5 बजे लेके आना है, ठीक 6 है। बजे, तो यार 2-3 घंटे तो भाई जी गाड़ी पे ही लग जाते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा जी, होता है। जाना आना जी उधर जी जो है ना जी, सही। लग जाते हैं। तो आप क्या फिर समझते हैं कासम भाई, मैं ये ये जो समझता हूँ, देखो 5 लाख रुपए में जाना ना, जी, 2 जी। साल के लिए अपने बच्चे छोड़ने, सब कुछ छोड़ना, वो जी, जी। 40,000 कमाना, वो जी, जी। उससे बेहतर यही है यहाँ 25,000 कमा लो, बेहतर शाम को होगा। घर तो चले जाओगे। यार ये फ्रूट की रेडी लगा लो आप, जी जी, ठीक है, ये भी अच्छे पैसे कमा ठीक है, लेते हैं अच्छे बंदा। पैसे कमा रहे हैं आप। किराना स्टोर 5 लाख रुपए में बेहतरीन बन सकता है, जी, है जी, जी। जिससे 50 से 60,000 कमाया जा सकता है, कमाया जा सकता है ठीक है? इजीली। लेकिन इधर करते नहीं है। इधर जी, पता जी। चल जाए ना कि यार भाई जी तू काम क्यों नहीं करता, पंजाबी की कहावत जी, बनी जी। हुई है ना, कहते ने मेरा तो वीज़ा आने वाला है, मैं तो बाहर चले जाना है। जी जी लोगों की इधर सोच और पढ़ाई नहीं है, जी जी, ठीक है ना। ऐसे ही। तो ये चीज़ें दो जो है ना इंसान को सोचनी चाहिए, मेहनत इधर भी करनी पड़ती है। जी, जी। मेरे हिसाब से यहाँ से ज़्यादा मेहनत उधर सऊदी बाहर करनी पड़ती है। सही। चाहे हमारे भाई दुबई में बैठे हैं, जी, जी। ठीक है, कतर में बैठे हैं, सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, ठीक है, जी जी, तो हम परदेसी हैं, हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा करने ठीक पड़ते है। हैं। तो इधर इधर तो मेहनत करते ही नहीं ना, इधर जी, तो जी। कहते हैं मेरा तो वीज़ा आने वाला है, तो 5 महीने पहले ही वो कहता है भाई जी मेरा तो वीज़ा आने वाला है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं क्यों काम करूँ, सही बात। उधर क्या करने जा रहा है भाई। कमाने के लिए। हाँ, तो ये चीज़ इनको समझाएं, सही, ठीक है। मेहनत जो है, जी। मैं तो कहता हूँ अपना मुल्क अपना ही होता है, जी, ठीक जी। है, उधर बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं सर, जी जी, ठीक है, और मेहनत करनी पड़ती है। जी। मेहनत के बगैर उधर पैसे नहीं मिलते बेशक। ठीक है। ये वीडियोस आप दोस्तों के लिए थी, जो दोस्त इस बात को समझते हैं तो वो तो वेल एंड गुड कहेंगे। तो ये नई जनरेशन के लिए वीडियो बनाई है कि मेरे भाई अगर आपने 4-5 लाख रुपए लगाकर बाहर के मुल्क ही जाना है ना, तो मेरे भाई ही आप बेहतर अपने है। पाकिस्तान में ही काम करें, अपने बच्चों में रहें, ठीक है, और ना अपने बच्चों को तंग करें और ना खुद आप तंग हो। तो ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है जी, यार। जी। प्रदेश का नाम जो है ना लियास भाई, जी जी, वो जुबान से कहना आसान है, ऐसे ही प्रदेश काटना बहुत मुश्किल है। ये माँ के दलेरों के जी, जी। बेटों के बच्चों के काम है, बस अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह पाक हदायत दे जी सबको। हाँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स कासम भाई से लेके आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।